आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झाबुआ में करीब 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल ही श्री मोदी लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के तहत मासिक किश्त का वितरण भी करेंगे। इसी दौरान वे स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 2.25 लाख अधिकार अभिलेख भी वितरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए लगभग 56 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। इस राशि का उपयोग आंगनवाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे और आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से फरवरी की मासिक आर्थिक सहायता राशि अंतरित कर रहे हैं। वे मंडला से 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,576 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री द्वारा रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। मासिक किश्त अंतरण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आगरमालवा जिले में सभी नगरीय निकायों के वार्ड और ग्राम पंचायतों में दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के समग्र विकास में जनजातीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि जनजातियों की भाषा, कलाकृतियां, व्यंजन, संस्कृति और पारंपरिक कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रपति ने इसे गर्व का विषय बताया कि 1,000 से अधिक कारीगर इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और वंचित वर्ग के उत्थान पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि शासन की संपूर्ण व्यवस्थाओं में जनता की प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता और सेवा भाव से सभी को समर्पित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना सुशासन का मूल मंत्र है। श्री यादव ने कहा कि भारतवर्ष में आदिकाल से ही सुशासन की परंपरा रही है। आदिकाल की इसी परंपरा पर चलते हुए मध्यप्रदेश राज्य भी सुशासन के नए अध्याय लिख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके लिए सुशासन के प्रेरणा स्रोत हैं। सुशासन महोत्सव 2024 के मध्यप्रदेश राज्य के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सुशासन का महत्व बताते हुए कहा कि सुशासन के जरिए जीवन में बदलाव लाने वाली अंत्योदय आधारित, पारदर्शी, संवेदनशील और गरीबोन्मुखी कार्य प्रणाली की व्यवस्था करना राज्य शासन का ध्येय है, जिससे आम नागरिक भी स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारियों की जमा राशि पर 8.25% की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है। संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कार्यबलों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की दिशा में एक और कदम है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आगरमालवा में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न मानसिक रोग, नशा मुक्ति तथा उनसे होने वाली समस्याएं और समाधान की चर्चा की गई। बैतूल जिले में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन 12 फरवरी से 16 फरवरी तक मुल्ताई, आमला, आठनेर, भैंसदेही और बैतूल विकासखंडों में किया जा रहा है। रतलाम जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजना पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत चर्म रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। सतना जिले में कलेक्टर द्वारा किसान कल्याण एवं विकास विभाग को अमानक स्तर के बीज के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में गैस सिलेंडरों के अवैध व्यापार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिपरिया में प्रशासन ने लगभग 1,01,000 रुपए के 34 गैस सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई की है। और जबलपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सेवानिवृत्त एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्रमोन्नति वापस लेने का आदेश निरस्त कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।